हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे कार्बोनिल कंपाउंड्स और उसमें अभी तक हम पढ़ चुके हैं बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, नोमेनक्लेचर, देन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड से। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, तो मैंने जैसा कि बताया कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसमें हम इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक कार्बोनिल ग्रुप को। तो इस कार्बोनिल ग्रुप में जो ऑक्सीजन होता है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और कार्बन क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, राइट। दैट मीन्स जो कार्बन है उसके ऊपर क्या होता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स इसकी जो नेचर होती है वो पोलर नेचर होती है। और जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं वो टिपिकली जो रिएक्शन शो करते हैं वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? ये टिपिकली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे होती है इसमें हम जनरली किसी भी रिएजेंट को इस तरीके से लिख सकते हैं कि उसमें जो एक पार्ट होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा और एक पार्ट जो होगा वो आपका होगा इलेक्ट्रोफाइल। तो इस तरीके से लिख सकते हैं हम किसी रिएजेंट को। तो क्या करता है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है, राइट। ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करता है, इस कार्बन पे अटैक करता है। ये इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, राइट। और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और इस नेगेटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है वो जाके जुड़ जाता है ऑक्सीजन के साथ। तो आपको क्या प्रोडक्ट देखने को मिलता है, आपको प्रोडक्ट देखने को मिलता है इन दोनों की रिएक्शन से इस तरीके से, कार्बन और ये जुड़ गया इसके साथ न्यूक्लियोफाइल और ये ऑक्सीजन के साथ में इलेक्ट्रोफाइल। तो इस तरीके से कार्बोनिल कंपाउंड्स के द्वारा टिपिकली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो की जाती है। और इसका यदि एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाऊं तो मैं यहाँ एग्जांपल लेता हूँ कि ये लिया मैंने एक कार्बोनिल कंपाउंड और मैंने जो रिएजेंट लिया वो लिया HCN। तो HCN किस में डिसोसिएट हो जाएगा, H प्लस CN माइनस में। यहाँ CN माइनस क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। तो ये CN माइनस रिएक्ट करता है किसके साथ में, आपके कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में। और ये जाके कहाँ अटैक करता है, ये अटैक करता है आपका इस कार्बन के ऊपर और इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। तो आपको क्या रिएक्शन देखने को मिलती है, आपको रिएक्शन देखने को मिलती है कैसे, कार्बन और ये हो गया ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज और ये हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल। तो ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया, राइट, जो कि आपका क्या है, स्लो स्टेप है, राइट। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में जो ये H प्लस निकला था, जो HCN का जो H प्लस निकला था वो क्या करता है, सेकंड स्टेप में ये H प्लस आके जुड़ जाता है कहाँ पे, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज के साथ में। तो ये बन जाता है आपका क्या, OH और ये हो गया आपका ये न्यूक्लियोफाइल, सॉरी यहाँ पे मैंने न्यूक्लियोफाइल लिखा है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल क्या है, CN माइनस है। तो ये हो गया CN, राइट। तो ये किसकी फॉर्मेशन देखने को मिली, ये आपको फॉर्मेशन देखने को मिली साइनोहाइड्रिन की। तो इस तरीके से कार्बोनिल कंपाउंड कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है कार्बोनिल कंपाउंड्स की, ये एसिड के द्वारा भी कैटेलाइज्ड होती है और बेस के द्वारा भी कैटेलाइज्ड होती है। यानी ये जो रिएक्शंस होती है वो एसिड और बेस दोनों के द्वारा कैटेलाइज्ड हो सकती है। तो यदि एसिड की प्रेजेंस में यदि रिएक्शन करवाएंगे तो वो कैटेलाइज्ड कैसे होगी, तो वो देखते हैं। तो जब एसिड की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है, ये रहा आपका कार्बन और ये रहा कार्बोनिल कंपाउंड, राइट। तो जैसे ही एसिड डालते हैं तो ये एसिड क्या करता है,
ये जो H+ है वो जाके कहाँ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर। तो आपके क्या बन जाएगा, ये बन जाता है कुछ ऐसा OH पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो ये हो गया। और ये इसको किस तरीके से भी दिखा सकते हैं हम लोग, हम इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं COH और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। दैट मीन्स जब एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं तो जो कार्बन है, कार्बोनिल कंपाउंड का जो कार्बन है वो क्या है, ऑलरेडी क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड के केस में कार्बन के ऊपर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, तो जैसे ही एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई तो कार्बन जो हो गया वो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, जो क्या करेगा, एक्सीलरेट करेगा न्यूक्लियोफाइल के अटैक को। क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल के अटैक को क्या करेगा, एक्सीलरेट करेगा, यानी न्यूक्लियोफाइल इस पे इजीली अटैक कर पाएगा, राइट। यानी नेक्स्ट स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो क्या कर पाएगा, इजीली अटैक कर पाएगा किसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर, क्योंकि ये कार्बन और क्या हो गया है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है। तो इस तरीके से एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन होती है। तो ये तो हो गई एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। और यदि बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, एक रिएजेंट है, रिएजेंट को हमने इस तरीके से दिखा दिया NuH, यहाँ H मैंने इलेक्ट्रोफाइल को दिखा दिया। तो जैसे ही आपका बेस आएगा, राइट, जैसे ही आपका बेस आएगा तो बेस का काम क्या होता है, वो क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। और इस प्रोटॉन को जैसे ही एक्सट्रैक्ट कर लेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दैट मीन्स ये जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ने की वजह से क्या होगा, जो अटैक होगा कार्बोनिल कंपाउंड पे, जो नेक्स्ट स्टेप में जो अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, वो क्या हो जाएगा, आपका इजी हो जाएगा। तो ये इजीली अटैक कर पाएगा ये न्यूक्लियोफाइल। तो ये क्या हो गया, इस तरीके से बेस की प्रेजेंस में भी क्या होता है, ये जो कार्बोनिल कंपाउंड्स की जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है वो क्या होती है, स्पीड अप हो जाती है। दैट मीन्स इसमें बेस भी क्या करता है, कैटलिस्ट की तरीके से काम करता है। तो जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है कार्बोनिल कंपाउंड की, वो किसके द्वारा, एसिड के द्वारा भी कैटलाइज्ड हो सकती है और बेस के द्वारा कैटलाइज्ड भी हो सकती है। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिलेटिव रिएक्टिविटी की बात करें, कि यदि आपको कह दिया जाए तो कार्बोनिल कंपाउंड, आपसे पूछा जाए कि कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड ज़्यादा रिएक्टिव होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए, तो वो कैसे बताएंगे, तो वो यहाँ देखते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कार्बोनिल कंपाउंड का। सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल मैंने लिया, ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि ये पोलर नेचर दिखाता है। ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो किस केस में न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर इजीली अटैक कर पाएगा, यदि कार्बन क्या हो आपका और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाए। यदि कार्बन क्या हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाए, यानी कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी यदि बढ़ती है, कार्बन की यदि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ती है तो क्या होगा, आपका कार्बोनिल जो ग्रुप है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए और ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। तो आपके क्या हुआ, मैंने एक एग्जांपल लिया, ये फॉर्मेल्डिहाइड का एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। यानी अब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है मैंने एल्किल ग्रुप से और यहाँ जोड़ दिया H, राइट। और फिर तीसरा एग्जांपल लेता हूँ मैं किसका, यानी दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया मैंने एल्किल ग्रुप से। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि इस केस में जो फर्स्ट वाला केस है उसमें कार्बन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि इसके साथ में कोई भी इलेक्ट्रॉन यानी प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन इस कंपाउंड में, इस एल्डिहाइड में यदि आप देखें तो एक जो एल्किल ग्रुप है वो प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से क्या कर रहा है, ये जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम कर रहा है। इस केस में क्या हो रहा है, कीटोन के केस में
ये दो एल्काइल ग्रुप है वो क्या कर रहे हैं, दोनों प्लस आई इफेक्ट के थ्रू इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम कर रहे हैं। दैट मीन्स सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन सा कार्बन होगा, ये वाला होगा, तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। फिर ये वाला होगा तो ये इससे कम होगा, और सबसे कम रिएक्टिव कौन सा होगा, ये होगा। तो यदि रिलेटिव रिएक्टिविटी देखी जाए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए तो एल्डिहाइड की ज्यादा होती है और कीटोन की कम होती है। तो ये तो हुई आपका फर्स्ट फैक्टर जो आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी को अफेक्ट करता है। दूसरा क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस है। क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, यानी ये कार्बोनिल ग्रुप लिया मैंने, ये कार्बोनिल ग्रुप लिया मैंने, और जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वो न्यूक्लियोफाइल इजीली कब अटैक कर पाएगा इस कार्बन के ऊपर, यदि ये दोनों ग्रुप जो जुड़े हुए हैं वो लेस बल्की हो। दैट मीन्स यदि ये ग्रुप बल्की हो जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो जाएगी, और स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगी तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। इसी वजह से यदि हम देखें, यदि हम कंपैरिजन करें, यहाँ पे रिएक्टिविटी की कंपैरिजन करें कीटोन्स के केस में, क्योंकि एल्डिहाइड तो वैसे ही ज़्यादा रिएक्टिव होंगे कीटोन से, तो यदि कीटोन्स की यदि हम रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखें तो मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। दूसरा एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे CH3, और मैंने जो दूसरा एल्काइल ग्रुप है उसको थोड़ा सा बल्की बना दिया है, ये कर दिया है C2H5 और ये डबल बॉन्ड O। और तीसरा जो मैंने कार्बोनिल कंपाउंड लिया, दोनों तरफ बल्की ग्रुप जोड़ दिए हैं। तो यदि इनकी रिलेटिव रिएक्टिविटी देखी जाए तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, जिसमें सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, एसीटोन की होगी। फिर इसकी होगी किसकी, ब्यूटेनॉन की होगी। फिर बाद में आपकी किसकी होगी, 2-पेंटेनॉन की होगी। तो इन तीनों में यदि रिलेटिव रिएक्टिविटी की बात की जाए तो एसीटोन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, यानी जो प्रोपेनॉन है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ब्यूटेनॉन उससे कम, और 3-पेंटेनॉन सबसे कम रिएक्टिव होगा। राइट, तो ये हो गए दूसरा फैक्टर जो कि क्या है आपका स्टेरिक इफेक्ट है। तो स्टेरिक इफेक्ट के केस में क्या होगा, यानी जितना बल्की ग्रुप होगा उतनी ही रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। राइट, अब आपका जो नेक्स्ट इफेक्ट है वो है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, यानी सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या इफेक्ट पड़ेगा कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी के ऊपर, तो वो देखते हैं। तो आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों दिखाते हैं, क्योंकि इस कार्बोनिल ग्रुप की क्या होती है, पोलर नेचर होती है। कार्बन के ऊपर क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। और ये जो दो एल्काइल ग्रुप यदि यहाँ जोड़ दिए जाएं तो वो रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं। क्यों, क्योंकि इनका प्लस आई इफेक्ट होगा, तो जो कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। राइट, तो ऐसे ग्रुप जिनका प्लस आई इफेक्ट होगा यदि वो यहाँ जुड़ते हैं तो वो क्या कर देते हैं, रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं। लेकिन ऐसे ग्रुप यदि जिनका माइनस आई इफेक्ट हो वो यदि यहाँ जुड़ जाते हैं, यहाँ पे कौन से ग्रुप जुड़ जाते हैं, माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़ जाते हैं, तो वो क्या कर देंगे, जो ये एल्किल ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है, राइट, उसका जो प्लस आई इफेक्ट है, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट है, उसे कम कर देंगे। जिससे क्या होगा, जो कार्बन की ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे थे वो उतनी बढ़ा नहीं पाएंगे। दैट मीन्स कार्बन क्या रहेगा, आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहेगा। तो माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप हैं, माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप हैं, वो क्या करते हैं, रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं, और प्लस आई इफेक्ट वाले क्या कर देते हैं, रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं 3 एग्जाम्पल लेके देखता हूँ। तो यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल लिया मैंने जोड़ दिया यहाँ NO2 ग्रुप CH2, और मैंने ये ले लिया यहाँ पे एल्डिहाइड। दूसरा एग्जाम्पल लिया मैंने क्लोरीन जोड़ दिया और यहाँ ले लिया CH2
और ये एल्डिहाइड। तीसरा एग्जाम्पल लिया मैंने CH3 C डबल बॉन्ड H यानी एसिटाल्डिहाइड ले लिया। तो देखिए इन तीनों में जो डिफरेंस है वो क्या है कि यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ क्लोरीन जुड़ा हुआ है और यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो यदि हम देखें इन तीनों ग्रुप्स में तो सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका होता है, NO2 का होता है, नाइट्रो ग्रुप का होता है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा एल्डिहाइड होगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये वाला एल्डिहाइड होगा। फिर दूसरे नंबर पे क्लोरीन वाला होगा। क्लोरीन का भी माइनस आई इफेक्ट है लेकिन NO2 से कम होता है माइनस आई इफेक्ट, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी इस कंपाउंड की कंपैरिजन में, नाइट्रो वाले कंपाउंड की कंपैरिजन में क्या होगी, कम होगी, लेकिन एसिटाल्डिहाइड की कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। तो ये हुआ आपका इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो क्या है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं उनका जो एल्फा हाइड्रोजन होता है उसका एसिडिक नेचर का होना, दैट मीन्स एसिडिटी ऑफ एल्फा हाइड्रोजन। तो ऐसा क्यों होता है, इसकी यदि केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें कार्बोनिल कंपाउंड्स की, तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो एल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो यहां देखते हैं हम, ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप है और यहाँ पे क्या है, ये जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करने के लिए क्या करेगा, ये वाला जो कार्बन है, राइट, इस कार्बन के बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करेगा, राइट, यानी क्या करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा। तो अपनी तरफ पुल करेगा तो क्या होगा, इस केस में क्या होगा, ये इस कार्बन के बॉन्ड को अपनी तरफ पुल कर रहा है, तो ये जो कार्बन के साथ में जो हाइड्रोजन लगा हुआ है वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा और ये वाला जो हाइड्रोजन है वो इजीली बाहर निकल जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा, आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स के जो एल्फा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन लगे होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। ऐसा क्यों होता है, दोबारा से समझिए कि यहाँ पे क्या है, जो कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से ये कार्बन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इस बॉन्ड के, कार्बन के, वो इलेक्ट्रॉन्स ये कार्बन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा और अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, ये जो वाला जो बॉन्ड है इस कार्बन के साथ में जो दूसरा बॉन्ड जो जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन के साथ में वो वीक हो जाएगा और ये हाइड्रोजन क्या होगा, इजीली बाहर निकल जाएगा। इस वजह से क्या होते हैं, जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं उनमें एल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर शो करते हैं। तो ये था सब कुछ आपके केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब आपके हैं कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस जो कि कार्बोनिल कंपाउंड्स की केस में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन रिएक्शंस को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो रिएक्शन है वो है आपकी एल्डोल कंडेंसेशन। क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। तो आपके एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, यानी ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड्स जिनके पास में एल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, राइट, ध्यान से सुनना, यानी ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड्स विच कंटेन एल्फा हाइड्रोजन, यानी जिनके पास में एल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे वो ही कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन दिखाएंगे। तो ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड्स जिनके पास एल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो डाइल्यूट एसिड और डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में क्या करते हैं,
एल्डोल की फॉर्मेशन करते हैं। एल्डोल की फॉर्मेशन करते हैं का मतलब क्या है, यानी डाइल्यूट एसिड और बेस की प्रेजेंस में क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल, दैट मीन्स एल्डोल, राइट। तो एल्डोल की फॉर्मेशन करते हैं, राइट। और ये एल्डोल क्या करते हैं, एल्डोल क्या करते हैं, इनमें कंडेंसेशन होता है और ये वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और आपको किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलती है, आपको फॉर्मेशन देखने को मिलती है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, राइट। तो ये आपकी रिएक्शन है वो क्या कहलाती है, एल्डोल कंडेंसेशन कहलाती है। अब ये रिएक्शन कैसे होती है ये देखते हैं हम लोग। तो मैं यहां लेता हूं ऐसा, यहां मैंने सिंपल सा लिया CH3CHO। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, यहाँ पे क्या है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा। तो क्या कैसे रिएक्शन होती है इसमें, ये क्या करेगा, डाइल्यूट एसिड किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट एसिड या फिर डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में क्या करेगा, एल्डोल बनाएगा। एल्डोल क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। एल्डोल होता है एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल, और आप यहां देख सकते हैं कि एल्डोल क्या होता है, तो ये एल्डोल होता है। तो यहाँ पे क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप भी है और एल्कोहलिक ग्रुप भी है, इस वजह से क्या कह देते हैं, एल्डोल कह देते हैं। और इसका नाम क्या क्या बता सकते हो आप, ये आप सिंपली बता सकते हो कि ये क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है। ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन। तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड ही क्या है, आपके एल्डोल है। अब ये रिएक्शन कैसे होती है, इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है ये देखते हैं। तो इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है, पहले मैं दिखाता हूँ आपको कि जो बेस कैटेलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन कैसे होती है, क्योंकि मैंने यहाँ बताया आपको कि ये रिएक्शन H+ यानी डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में होती है और डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में भी होती है, दैट मीन्स। तो पहले हम देखते हैं बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन। तो बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन देखते हैं, तो देखो क्या है आपका, ये रहा, मैंने ये दिखा दिया आपका CH2H, जो आपका एसिटाल्डिहाइड लिया, मैंने इसको इस तरीके से दिखा दिया। अब जो आपका डाइल्यूट बेस होगा, जो डाइल्यूट बेस होगा वो क्या करेगा, बेस का तो एक ही काम है, वो क्या करेगा, प्रोटॉन को यहाँ से बाहर निकालेगा, क्योंकि अल्फा प्रोटॉन क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, जो कि आपको केमिकल प्रॉपर्टीज में बताया गया था। तो यहाँ से इस प्रोटॉन को निकालेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये आपका कार्बेनाइन बन जाएगा। और ये क्या बन गया आपका, HC+O CH2 नेगेटिव चार्ज। और ये जो कार्बेनाइन है वो क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। कैसे, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाए और ये ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाए, आपका नेगेटिव चार्ज आ जाए। तो ये क्या बन गया आपका, HCO नेगेटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड ये CH2, राइट। और ये क्या कहलाता है आपका, इनोलेट आयन कहलाता है। क्या कहलाता है, इनोलेट आयन कहलाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये इनोलेट आयन क्या करता है, ये मैंने बनाया इनोलेट आयन, ये रहा H, ये रहा C और ये रहा आपका ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड CH2। तो दूसरा मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है, किसका, एसिटाल्डिहाइड का। तो मैंने ये दिखा दिया यहाँ पे इस तरीके से, CH3C+H। तो अब क्या करता है, ये इनोलेट आयन अटैक करता है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरीके से ट्रीट करता है। किसके तरीके से ट्रीट करता है, अब न्यूक्लियोफाइल के तरीके से। तो कैसे करता है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ जाके
इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे अटैक किया और ये क्या बन गया, ये इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ पे और आपको किसकी फॉर्मेशन देखने को मिली, आपको फॉर्मेशन देखने को मिलती है इस कंपाउंड की, किसकी, HC डबल बॉन्ड O और ये हो गया CH2 और ये जुड़ गया किसके साथ, इस कार्बन के साथ में और ये हो गया ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और ये हो गया आपका CH3 और ये इसके साथ में जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, राइट, ये बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि आपका देखिए फर्स्ट स्टेप में यहां से ये बेस ने यहां से क्या लिया था, प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट किया था, तो प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट किया था तो क्या बना लिया, BH बनाया था माइनस BH, ये BH यहां आता है और फिर B जो है बेस तो बाहर निकल जाता है और क्या देता है, ये प्रोटॉन देता है और ये प्रोटॉन क्या करता है, ये जो प्रोटॉन है वो आके इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, तो मैंने यहां ये जोड़ दिया HC डबल बॉन्ड O CH2 CH OH और CH3 और यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यही तो क्या है आपका एल्डोल है, देखो ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, तो एल्डोल की फॉर्मेशन हो गई, तो ये तो हो गई एल्डोल रिएक्शन। अब इसको कंडेंसेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि अब क्या करता है, ये वाला जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ से जो एक प्रोटॉन है इस अल्फा पोजीशन पे, जो ये दो प्रोटॉन है उनमें से एक प्रोटॉन के साथ में वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल लेता है और यानी कंडेंसेशन शो करता है जिसमें एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, यानी -H2O बाहर निकल जाता है और आपको किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलती है, आपको फॉर्मेशन देखने को मिलती है HC डबल बॉन्ड O, यहाँ से एक प्रोटॉन बाहर निकल गया तो यहाँ आ गया डबल बॉन्ड और ये हो गया CH3, तो ये क्या बन गया आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, राइट, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, तो यही तो क्या है आपकी एल्डोल कंडेंसेशन है। तो यही तो मैंने बताया था आपको कि अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स डाइल्यूट एसिड डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल यानी एल्डोल बनाते हैं, जो कि ये यहाँ बना, राइट, और इस एल्डोल का यदि कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन करवाते हैं तो क्या बनता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। ये सारी होल रिएक्शन क्या कहलाती है, एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये तो हो गई आपकी बेस कैटेलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन। अब आपकी नेक्स्ट है कि एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन कैसे होती है, एसिड कैटेलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन कैसे होता है। तो ये देखिए, आपने लिया एसिडिक मीडियम लिया, दैट मीन्स अब रिएक्शन होनी है किसमें, H3O पॉजिटिव में, राइट, H2O प्लस H पॉजिटिव क्या हो गया, H3O पॉजिटिव, राइट। तो ये रिएक्शन कैसे होती है, मैं सिंपल सा वो ही मॉलिक्यूल लेता हूं, एसिटाल्डिहाइड, तो ये लिया मैंने H, ये डबल बॉन्ड O और ये हो गया आपका CH3, राइट। तो जैसे ही इसमें रिएक्शन में आपने क्या डाला, H3O पॉजिटिव आया तो H2O तो बाहर निकल गया और आपको किसकी फॉर्मेशन देखने को मिली, ये जो H प्लस है वो जाके इस ऑक्सीजन पे अटैच हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका OH पॉजिटिव और ये हो गया CH3, राइट। तो आपका यानी एसिड की प्रेजेंस में सबसे पहले ये बन गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि अब ये वाला कार्बन क्या हो गया है, और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है, दैट मीन्स ये हाइड्रोजन क्या हो गए हैं, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गए हैं नेचर में। तो यहाँ पे जो वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकला, वो वाटर का मॉलिक्यूल क्या करता है, यहाँ से एक प्रोटॉन को बाहर निकाल लेता है और आपको किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलती है, आपको फॉर्मेशन देखने को मिलती है इसकी H डबल बॉन्ड O
CH2 नेगेटिव, और यहाँ हो गया OH पॉजिटिव, राइट। ये फॉर्मेशन देखने को मिली। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाता है और ये इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं यहाँ, और आपको किसकी फॉर्मेशन देखने को मिली? आपको फॉर्मेशन देखने को मिली HCOH, और यहाँ हो गया डबल बॉन्ड CH2, राइट। तो ये बन गया आपके इनोल। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? ये जो इनोल है वो किसके ऊपर अटैक करता है? यहाँ मैंने लिया HC और ये हो गया OH, ये डबल बॉन्ड CH2, और आपका क्या हो गया? मैंने यहाँ से ये कंपाउंड बना था, यही कंपाउंड यहाँ ले लिया मैंने, HC डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ हो गया CH3, राइट। तो अब यहाँ से क्या होगा? ये यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा अपना, और ये डबल बॉन्ड यहाँ अटैक करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे कहाँ? यहाँ। और यही तो आपकी रिएक्शन है। आप देखिए ध्यान से, यदि देखेंगे तो क्या बना? ये बन गया है कुछ ऐसा, HCOH पॉजिटिव हो गया, और ये क्या हो गया आपका? CH2, ये वाला CH2, और ये किससे जुड़ गया है? इस कार्बन के साथ में, तो ये हो गया CH, और ये हो गया आपका OH, और ये क्या हो गया? CH3, ये बन गया। अब इसमें से एक प्रोटॉन, यानी यहाँ से एक प्रोटॉन बाहर निकल जाता है, और आपको किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलती है? आपको फॉर्मेशन देखने को मिलती है HC डबल बॉन्ड O, यहाँ से प्रोटॉन निकल गया, और ये हो गया CH2, ये हो गया CH, ये हो गया CH3, और ये हो गया आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और ध्यान से देखोगे तो ये क्या है आपका? एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों, और वो ही एल्फा बीटा, यानी बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, यानी एल्डोल। तो यही तो आपकी क्या है? एल्डोल रिएक्शन है। तो ये मैकेनिज्म किसकी हुई? एसिड कैटेलाइज्ड एल्डोल रिएक्शन की हुई। अब वो ही नेक्स्ट कंडेंसेशन यदि कहना है इस रिएक्शन को, तो यहाँ से एक प्रोटॉन यहाँ से और एक ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ से, तो ये तो वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, और आपको प्रोडक्ट क्या देखने को मिला? HC डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड CH, CH3, और यही तो आपका क्या था? एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट था, एल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अब ये आपकी क्या हो गई? एल्डोल कंडेंसेशन, और ये मैकेनिज्म हो गई एसिड कैटेलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन की। तो इस तरीके से आपकी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब आपकी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है पर्किन रिएक्शन। तो पर्किन रिएक्शन क्या होती है वो देखिए, ये रही आपकी पर्किन रिएक्शन। तो पर्किन रिएक्शन क्या होती है? पर्किन रिएक्शन में एरोमेटिक एल्डिहाइड, किसकी रिएक्शन? एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन, एल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? एनहाइड्राइड ऑफ एलिफेटिक एसिड। इसके साथ करवाते हैं एनहाइड्राइड ऑफ एलिफेटिक एसिड, राइट। किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं? जो आपके एसिड का सोडियम सोल्ट है, यानी सोडियम एसीटेट के साथ में। तो आपको किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलती है? आपको फॉर्मेशन देखने को मिलती है बीटा एरिल एक्रिलिक एसिड। किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलती है? बीटा एरिल एक्रिलिक एसिड की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। और ये रिएक्शन आपकी क्या कहलाती है?
पर्किन रिएक्शन कहलाती है। और ये रिएक्शन कैसे होती है, अब ये देखिए, मैं यहाँ इसे रिएक्शन की फॉर्म में बता देता हूँ। आपका क्या होगा, ये रहा, मैंने लिया एरोमेटिक एल्डिहाइड, तो ये लिया मैंने यहाँ पे एरोमेटिक एल्डिहाइड, और इसकी रिएक्शन करवा दी मैंने एनहाइड्राइड ऑफ एलिफेटिक एसिड, तो मैंने यहाँ ले लिया एसिटिक एनहाइड्राइड, तो ये लिया मैंने एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, राइट। फिर इसके रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करवाई, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, राइट। किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलती है आपको, बीटा एरिल, तो ये हो गया बीटा पोजीशन पे एरिल ग्रुप जुड़ा होगा, और क्या है आपका एक्रिलिक एसिड, तो ये हो गया एक्रिलिक एसिड। क्या होता है, CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, तो ये आपका क्या हो गया, बीटा एरिल एक्रिलिक एसिड हो गया। ये तो एक्रिलिक एसिड हो गया, और ये ध्यान से देखो तो ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, तो बीटा एरिल एक्रिलिक एसिड, और इसे ही हम क्या कहते हैं, सिनेमिक एसिड भी कहते हैं। इस केस में बेंजल्डिहाइड के केस में यानी किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलती है हमें, पर्किन रिएक्शन से सिनेमिक एसिड की फॉर्मेशन देखने को मिलती है, तो ये हो गया आपका सिनेमिक एसिड। अब इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे होती है तो वो देखते हैं, तो मैकेनिज्म देखते हैं इसकी। तो यहाँ मैकेनिज्म देखते हैं, तो यहाँ क्या है, सबसे पहले ये क्या हुआ आपका, ये सोडियम सोल्ट लिया किसका, एसिटिक एसिड का, ये हो गया Na, तो ये हो गया ये प्लस Na पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो एसीटेट आयन है ये यहाँ पे क्या कर रहा है, बेस के तरीके से काम कर रहा है, और आपका क्या होगा, जैसे ही आपने यहाँ पे क्या लिया, ये मैंने दिखा दिया आपका एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे, CH2H, और ये C डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन, फिर ये C डबल बॉन्ड O CH3, तो यहाँ पे जैसे ही ये एसिटेट आयन आया C डबल O माइनस, ये क्या करता है, यहाँ से प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, और ये इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं इस कार्बन के ऊपर, और आपको एक न्यूक्लियोफाइल की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। कैसे, ये देखने को मिलती है आपको CH2 नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये हो गया C डबल बॉन्ड O CO CH3, ये आपका एक न्यूक्लियोफाइल तैयार हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करता है, ये न्यूक्लियोफाइल आपका जो ये है C6H5 ये रहा, और इसके इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है। तो ये कैसे अटैक किया, ये लिया CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, और ये था नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या करता है, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करता है, और ये इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं यहाँ। तो आपको किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलती है, आपको फॉर्मेशन देखने को मिलती है अब ये बन जाता है कैसा, C6H5 CHO नेगेटिव, और ये हो गया CH2 C डबल बॉन्ड डबल O
COCH3, यही बना, राइट, ये बन गया। और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये वैसे ही जैसे यहाँ से इसने क्या लिया था, CH3 COO माइनस ने H लिया था, तो क्या बन गया था आपका, बन गया था CH3 COOH। तो यहाँ से ये जो H है वो आके यहाँ जुड़ जाता है, तो आपको किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलती है, आपको फॉर्मेशन देखने को मिलती है C6H5CHOH, और ये CH यहाँ में H ऐसे दिखा देता हूँ, और ये हो गया आपका COOCH3। तो अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस प्रोटॉन के साथ वाटर का मॉलिक्यूल बना के बाहर निकाल लेता है, और आपको किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलती है, आपको फॉर्मेशन देखने को मिलती है C6H5CH डबल बॉन्ड CH COOCH3, राइट, ये हो गया। अब आप क्या करवाते हैं नेक्स्ट स्टेप में, इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाने पे क्या होगा, यहाँ से ये एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और एक यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा। तो ये क्या बन गया आपका C6H5CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। तो यही तो आपका क्या था, प्रोडक्ट था, सिनेमिक एसिड, यही था आपका प्रोडक्ट, सिनेमिक एसिड। तो ये बन गया आपका सिनेमिक एसिड, और साथ में क्या बन गया, 1 मोल एसिटिक एसिड, राइट। तो और यही आपका क्या था, देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो ये मैंने रिएक्शन लिखी थी पहले, परकिन रिएक्शन, तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपका यही प्रोडक्ट है। यहाँ ये देखिए बेंजीन रिंग, ये रही बेंजीन रिंग C6H5CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH COOH सिनेमिक एसिड। तो ये सिनेमिक एसिड, तो इस तरीके से आपकी ये रिएक्शन होती है परकिन रिएक्शन। अब इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी नोवेंजेल रिएक्शन। तो ये रिएक्शन क्या होती है, आपके एलिफेटिक कार्बोनिल कंपाउंड और एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड, राइट। यानी हमने जो परकिन रिएक्शन पढ़ी थी उसमें पढ़ा था एरोमेटिक एल्डिहाइड, तो आपके जो नोवेंजेल रिएक्शन होती है वो रिएक्शन एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों के द्वारा दी जाती है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड, राइट, एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड जैसे, यानी ऐसे कंपाउंड जिनके पास में एक्टिव मिथिलीन ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया क्या, ये एक्टिव मिथिलीन ग्रुप बनाना है मेरे को, तो दोनों तरफ क्या जोड़ दो, -I इफेक्ट वाले ग्रुप जोड़ दो। क्या जोड़ दो, दोनों तरफ -I इफेक्ट वाले ग्रुप जोड़ दो। तो मैं यहाँ जोड़ देता हूँ आपका COOC2H5 COOC2H5। तो ये क्या हो गया आपका, डाईइथाइल मेलोनेट हो गया। तो ये क्या है, एक्टिव मिथिलीन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो ये रिएक्शन जो आपकी होती है वो होती है बेस की प्रेजेंस में। तो बेस में हम क्या ले सकते हैं, पिरिडीन ले सकते हैं, पाइपिरिडीन ले सकते हैं। तो अब देखिए कैसे होती है रिएक्शन, तो मैं यहाँ लेता हूँ क्या, पाइपिरिडीन ले लेता हूँ। तो पाइपिरिडीन क्या हो गया आपका, ये होता है, ये ले लिया, और ये इसके साथ एक हाइड्रोजन। तो ये बेस के तरीके से ट्रीट करता है। तो ये क्या करेगा, ये जो एक्टिव मिथिलीन वाला जो हाइड्रोजन है उसे एक्सट्रैक्ट कर लेगा, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, CH नेगेटिव, और यहाँ हो गया आपका क्या, C डबल बॉन्ड O OC2H5,
और इधर भी क्या हो गया आपका C डबल बॉन्ड O C2H5, राइट। अब ये क्या करता है नेक्स्ट स्टेप में, रेजोनेंस शो करता है। रेजोनेंस कैसे शो करता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएं और ये ऑक्सीजन के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन चले जाएं, तो आपको किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। यदि ऐसा होता है तो ये फॉर्मेशन देखने को मिलेगी आपको कुछ ऐसे। ये हो गया COO C2H5 और ये हो गया CH और ये हो गया डबल बॉन्ड C और ये हो गया ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और ये हो गया आपका OC2H5, राइट। अब आपका जो एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड आपने क्या लिया, मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये ले लिया मैंने एल्डिहाइड। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में ये ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ आता है और ये डबल बॉन्ड यहाँ अटैक करता है और ये इलेक्ट्रॉन चला जाता है, यहाँ चला जाता है। तो आपको किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, यदि आप ध्यान से देखोगे तो आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगी कुछ ऐसे। ये हो गया आपका, मैं ऐसे दिखा देता हूँ, COO C2H5 COO C2H5 और ये हो गया आपका CH और यहाँ हो गया आपका ये C डबल बॉन्ड O C2H5 और यहाँ ये किससे अटैच हो गया, कार्बन, और ये हो गया आपका ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और ये हो गया आपका R और ये हो गया H, राइट। ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, आपका क्या बना था, यहाँ से ये इसने एक प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट किया था तो बन क्या गया था, ये ऐसे बन गया था N और ये एक हाइड्रोजन पहले ही था इसके पास में, एक हाइड्रोजन और आ गया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन इस प्रोटॉन को ले लेता है और ये वापस से किस में कन्वर्ट हो जाता है, पाइपरिडीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको किसकी फॉर्मेशन मिली, आपको फॉर्मेशन मिलती है किसकी, COO C2H5 CH और ये हो गया आपका COO C2H5 और ये हो गया आपका COH H और R हो गया, राइट। तो आपका क्या बन गया, ये कंपाउंड बन गया, राइट। तो ये बन गया आपका कंपाउंड। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, अब जो आपका यहाँ से जो पाइपरिडीन आया था वो क्या आया था, यही था पाइपरिडीन, यहाँ दिखा देता हूँ मैं, ये H था। तो ये क्या करता है, ये पाइपरिडीन इस प्रोटॉन को ले लेता है तो ये बॉन्ड यहाँ चला जाता है और यहाँ से ये OH बाहर निकल जाता है। तो आपको किसकी फॉर्मेशन देखने को मिली, आपको फॉर्मेशन देखने को मिली किसकी, ये हो गया C डबल बॉन्ड O C2H5 और ये हो गया आपका C डबल O C2H5 और ये हो गया डबल बॉन्ड C और ये H है ही नीचे वाला और ये R। तो आपको इस कंपाउंड की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, इसका आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे। तो ये क्या है, ये एस्टर है, राइट, और ये एस्टर है। तो ये दोनों ही किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ एसिडिक हाइड्रोलिसिस हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, तो ये तो क्या हो गया, एस्टर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका एसिड में। ऐसे ही ये क्या हो गया, फिर ये दूसरा एस्टर का जो एस्टर ग्रुप था वो भी एसिड में कन्वर्ट हो गया और ये क्या हो गया, CHR हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, इस कंपाउंड को हम हीट करते हैं तो CO2 बाहर निकल जाती है, 1 मोल CO2 कैसे, यहाँ से ये
CO2 बाहर निकल गई और आपको किसकी फॉर्मेशन देखने को मिली? आपको फॉर्मेशन देखने को मिली RA से कैसे हो गया, CH हो गया, डबल बॉन्ड C हो गया और ये H था वो H यहाँ आ गया और ये क्या हो गया आपका C डबल बॉन्ड O OH, राइट। तो ये हो गया। तो आपको किसकी फॉर्मेशन देखने को मिली? एल्फा, ये एल्फा पोजीशन हो गई कार्बोक्सिलिक ग्रुप के रेस्पेक्ट में एल्फा बीटा। तो एल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो ये आपकी कंप्लीट क्या हो गई? आपकी नोवन जेल रिएक्शन हो गई। तो इस तरीके से हमने कहाँ से शुरू किया, मैं एक बार और दिखा देता हूँ। ये रही नोवन जेल रिएक्शन। नोवन जेल रिएक्शन में हमने एक्टिव मिथिलीन कंटेनिंग कंपाउंड लिया, जो यहाँ लिया था हमने मेलोनिक एस्टर, और इसकी रिएक्शन करवाई पाइपरीडीन के साथ में यानी बेस के प्रेजेंस में। तो बेस ने क्या किया, यहाँ से प्रोटोन एक्सट्रैक्ट किया और ये क्या बना लिया, कार्बेनाइन बना लिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ये जो कार्बेनाइन हुआ वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होके ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई, ये इस तरीके से, राइट। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ये ऑक्सीजन यहाँ अपना इलेक्ट्रॉन देता है और ये डबल बॉन्ड जो एल्डिहाइड लिया है हमने उसके जो कार्बन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन उसके ऊपर अटैक करता है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसे मैंने इस तरीके से दिखा दिया। नेक्स्ट स्टेप में जो ये ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आया वो आपका यहाँ से पाइपरीडीन ने क्या ले लिया था, एक प्रोटोन एक्सट्रैक्ट कर लिया था। तो ये NH हो गए थे, राइट। और N के ऊपर क्या आ गया था, पॉजिटिव चार्ज। तो ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज क्या कर लेता है, यहाँ से ये प्रोटोन ले लेता है और आपका ये मॉलिक्यूल बन जाता है, राइट। और आपका यहाँ से क्या हो गया, पाइपरीडीन फ्री हो गया। और आपको किस मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन देखने को मिलती है, आपको इस मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। अब ये जो आपका मॉलिक्यूल बना है इसमें ये पाइपरीडीन क्या करता है, इस प्रोटोन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है, यहाँ से OH बाहर निकल जाता है। तो आपको किसकी, इस कंपाउंड की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। अब इस कंपाउंड का हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, वो देखिए। इस कंपाउंड को नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। तो ये जो एस्टर के दो ग्रुप हैं, दो एस्टर ग्रुप है, वो दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जैसे ही इन दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम हीट करते हैं तो एक CO2 का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाता है और आपको एल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड की फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। ये रहा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसके रेस्पेक्ट में ये एल्फा पोजीशन और ये बीटा। तो एल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो ये आपकी होती है नोवन जेल रिएक्शन। अब आपकी नेक्स्ट रिएक्शन है केनिजारो रिएक्शन। तो केनिजारो रिएक्शन कौन से कंपाउंड देते हैं, ऐसे कंपाउंड, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनके पास में एल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। तो हमने पढ़ा था कि एल्डोल रिएक्शन कौन से कंपाउंड देते हैं, जिनके पास में एल्फा हाइड्रोजन होता है। और केनिजारो कौन से देते हैं, जो ऐसे कंपाउंड विच डज नॉट हैव एल्फा हाइड्रोजन, राइट, विच डज नॉट हैव एल्फा हाइड्रोजन। तो ऐसे कंपाउंड क्या देते हैं, आपके केनिजारो रिएक्शन देते हैं। तो ऐसे कौन से कंपाउंड है जिनके पास में एल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, ऐसे कौन से कार्बोनिल कंपाउंड है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपका आप ले लीजिए फॉर्मेल्डिहाइड ही हो गया आपका, राइट। इसी तरीके से C6H5 ये आपका बेंजेल्डिहाइड हो गया। तो ये ऐसे एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल हैं जिनके पास में एल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में क्या करते हैं, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है। और आपको किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलती है, आपको एक मिक्सचर की फॉर्मेशन देखने को मिलती है जिसमें क्या होता है, एल्कोहल भी होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी होता है,
तो ये देखो आपका इसमें क्या हुआ है, आपने स्टार्ट किया एल्डिहाइड से, तो एल्डिहाइड का रिडक्शन होके तो क्या बन गया, एल्कोहल बन गया, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होके क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो आपके केनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, कंसंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड्स जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं वो सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन दिखाते हैं और आपको एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का एक मिक्सचर की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो कैसे होती है रिएक्शन ये देखिए। तो ये रिएक्शन ऐसे होती है, मैंने यहाँ लिया आपका, मैं लेता हूँ सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये किसकी प्रेजेंस में हुई, कंसंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में। तो क्या हो गया आपका पास रिएक्शन में आ गया OH माइनस। तो ये OH माइनस क्या करता है, तो ये OH माइनस क्या करता है, यहाँ अटैक करता है और ये इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं यहाँ। तो आपको किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, आपको फॉर्मेशन देखने को मिलती है HCO नेगेटिव HOH, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है और यहाँ से ये H माइनस बाहर निकलता है। क्या बाहर निकलता है, H माइनस। और ये H माइनस क्या करता है, आपका जो दूसरा मॉलिक्यूल है फॉर्मेल्डिहाइड का उसके ऊपर जाके अटैक करता है। ये देखो ये जाके कहाँ अटैक करता है, ये न्यूक्लियोफाइल बन गया H माइनस, तो ये जाके यहाँ अटैक करता है और ये चला जाता है यहाँ। तो आपको किसकी फॉर्मेशन देखने को मिली, इस कंपाउंड से। तो इससे तो क्या बना, इससे तो बन गया आपका HC≡OH, और इससे इस एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल से क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका HCH, और ये एक H जो अटैक किया वो H आ गया और ये हो गया O माइनस, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, फास्ट प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, ये प्रोटॉन जाके यहाँ जुड़ जाता है और आपको किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलती है, फॉर्मिक एसिड से तो क्या बन जाता है, फॉर्मेट आयन बन जाता है और ये क्या बन गया आपका CH3OH बन गया। तो ये रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में हमने स्टार्ट किया ऐसे कंपाउंड से जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं था, ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं था, जो कि हमने लिया यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड, और OH माइनस ने यहाँ अटैक किया तो ये आपका इंटरमीडिएट बना। यहाँ से इस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दिए और यहाँ से H माइनस बाहर निकला और ये H माइनस ने यहाँ अटैक किया, राइट। तो आपका क्या बन गया, ये बन गया H माइनस के अटैक से और ये बन गया आपका फॉर्मिक एसिड। अब ये फॉर्मिक एसिड और ये जो आपका आयन बना है उसमें फास्ट प्रोटॉन एक्सचेंज होता है और आपका क्या बन जाता है, फॉर्मेट आयन और मिथेनॉल बन जाता है। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, कार्बोनिल कंपाउंड का सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हुआ और आपको एल्कोहल और एसिड का मिक्सचर की फॉर्मेशन देखने को मिली। तो ये थी आपकी केनिजारो रिएक्शन। तो इस तरीके से आज के चैप्टर में हमने क्या देखा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, और हमने कुछ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस पढ़ी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस पढ़ेंगे।